کہ यहाँ का वाली था, वाली कूफा था, इसकी जब हुकूमत आई है, कहता है कि वाक़ईन उस वक्त यजीद को सियासत ना आती थी। यजीद मेरी शागिर्दी आकर करे, मैं इसको सिखाता कि सियासत होती क्या है, मैं सिखाता सियासत होती क्या है। उसने सबसे बड़ा इस्तेमाल ये किया कि औरतों को जिंदा छोड़ दिया। मैं होता किसी एक को मैं जिंदा न छोड़ता, या इस तरह से सब जगह पे ये हुसैन का नाम जगह जगह पे न लिया जाता। बहरहाल बहुत सी उसने चीज़ें कही। जनाब कुमैल से मौला ने तमाम चीज़ें बयां की। कुमैल पूछते हैं आका मैं क्यों शहीद किया जाऊँगा? कहते हैं कुमैल तुम्हें मेरी मोहब्बत में शहीद किया। कहते हैं मौला आपकी मोहब्बत में एक जान क्या, मैं 1000 जान अगर अल्लाह दे दे तो हंसते हुए हथेली पे लेकर चला जाऊँगा। आपकी मोहब्बत में जान दूंगा, मुझे कबूल है मौला। कहते हैं कुमैल तुम्हें बड़ी बेदर्दी से शहीद किया। कहते आका आपकी मोहब्बत में सारे दर्द मेरे लिए गवारा है, वो दर्द मेरे लिए रहम बन जाएंगे। उसके बाद मौला फरमाते हैं कुमैल जब तुम यहाँ पर शहीद हो चुके होगे, एक ज़माना आएगा तुम्हारी कब्र के इर्द गिर्द लोहे के घर होंगे। उस ज़माने में आज से 1500 साल पहले, 1400 साल पहले लोहे के घर होना एक तसव्वुर के अलग चीज़ थी कि जैसे कह दिया जाए कि वो हवा में हमारा घर है, यानी तसव्वुर। लेकिन ये ज़माना आने वाला है कि ज़मीन ये जो जैसी पेशबीनियाँ हो चुकी हैं कि ज़मीन पूरी हो चुकी होगी, हवा में घर बनेगी। हवा के अंदर, फिजाओं के अंदर, जिस तरह अभी चांद से पहले एक स्टेशन बनाया जा रहा है, एक शहर बसाया जा रहा है, लोग अभी से वहाँ पर घरों को खरीद रहे हैं। चांद से पहले हवा में, फिजा के अंदर घर बन रहा है। जिस तरह से हम लोग दुनिया में रहते हैं वहाँ पे लोग जाकर जिंदगी करेंगे। इस वक्त वहाँ जो है प्लानिंग और प्लाटिंग शुरू हो चुकी है। बहरहाल मौला ने इस जगह के लिए अजीब अजीब हदीसें फरमाई। एक कुमैल ज़माना आएगा जब तुम्हारे इस कब्र के इर्द गिर्द लोहे के घर होंगे, और एक तो वो भी ज़माना होगा तुम्हारी कब्र से कहीं ज़्यादा बुलंद, तुम्हारी कब्रों से कहीं ज़्यादा बुलंद, कहते हैं मौला कि घर होंगे, और हर घर पे एक एक शैतान बैठा होगा। हर तुम्हारे घर से भी बुलंद चारों तरफ घर होंगे कि हर घर पे एक एक शैतान बैठा होगा। कि मौला ने उस शैतान का नाम भी बताया।